अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे लिए दाऊद शो। किसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो इंडिया ने शानदार किस्म की फतह हासिल की है। अब इंडिया के WTC के फाइनल में पहुंचने के इम्कान कितने रोशन हो गए इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान जो है वो निकल कर आए हैं और उन्होंने कहा है कि PSL जो है वो काफी बेहतर है IPL से। क्या किस हवाले से उन्होंने ये कहा है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। रमीज के ऊपर बात करेंगे। हाँ। क्या कहानी है उनकी, जा रहे हैं क्या या भूत बन गए हैं, क्या कर रहे हैं? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन में जाना ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि जो आपका शानदार किस्म की फतह जो है वो इंडिया ने हासिल की है। तो WTC में जो इंडिया के आगे जाने के इम्कान जो है आप काफी ज्यादा रोशन दिखाई देते हैं। इंडिया के पास एक बार फिर से बड़ा मार्जिन आ गया है कि एज अ एशियन टीम अब इंडिया आपको फिर से शायद WTC का फाइनल खेलते हुए दिखे, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी पहले मैं अली बात करना चाह रहा था रमीज के हवाले से, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विक्रांत हो गए, इंडिया के और भी काफी अच्छे फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए, या कुछ जर्नलिस्ट और भी हो गए, बड़े अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं। निखिल की आप बात कर लें, और भी एक दो और भी हैं, उनकी बात कर लें। मतलब सब बड़े हैरान हो रहे हैं इस बात पर कि यार रमीज राजा जा रहे हैं, उन्होंने तो बहुत काम किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये कर दिया वो कर दिया। मुझे आप बताएंगे मतलब ऐसा बातों से इंस्पायर। हाँ, मतलब मैं वही कहना चाह रहा था कि रमीज राजा का जो सिस्टम है उनका मेन वो है कि वो बातें करते हैं। हाँ। और वही वो हर चीज में बात कर करके कि जो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं होते वो ये बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, बहुत फिट काम हो रहा है जी, ये हो गया वो हो गया। मुझे आप बताएंगे क्या काम किया उन्होंने? मतलब जो बात कर रहे हैं बहुत सारे बाहर से भी मैं देख रहा हूं, कुछ और भी आउटसाइड भी इंडिया या पाकिस्तान से भी अगर आप देखें, कुछ इवन श्रीलंका के एक दो लोग थे वो भी ये बात कर रहे हैं, एक दो और भी बाहर से हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वो भी ये बात कर रहे थे। उन्होंने बड़ी बात की यार ये रमीज राजा तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, ये क्यों जा रहे हैं? मुझे बताएं इन्होंने अच्छा काम किया क्या? कोई एक काम मुझे बता दो कि आप किया इन्होंने काम। उल्टा जो जिस मकसद के लिए आए बातों के क्या काम करते हैं, जिस मकसद के लिए आए थे, इन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान टीम को अग्रेसिव क्रिकेट खिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, खेली अग्रेसिव। इन्होंने बातों के अलावा कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा कि डिफेंसिव क्रिकेट ठीक है। मतलब आई डोंट नो कि वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको रमीज राजा की अच्छी है। अगर आप देखो तो इन्होंने पॉलिटिकली भी बयान अजीब व गरीब देते रहे, फिर उसके बाद पिचेस खराब कर देते थे, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गए। जो आपके ना कोचेस इन्होंने चेंज किए, ना कप्तान ने कोई बात की, ना बस जो इन्होंने एक काम किया है कि टीम जैसा भी खेलेगी वो आकर डिफेंड करेंगे। अभी भी 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा, तीसरे में आकर उन्होंने डिफेंड किया। वो कहते हैं जी आप क्रेडिट देना, आप किस बात का क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हार गए। आप ये भी तो देखें कि हमने किस तरीके से हारने के बाद जो टीम है सकलैन है बाबर, उन्होंने टीम को ड्रेसिंग रूम को उठा कर रखा है, जेल हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत उठा कर रखा है ड्रेसिंग रूम को। अच्छा एक सेकंड, आप मुझे बताएं कि हमें क्या पता कि ड्रेसिंग रूम में उठाया हुआ क्या हुआ है? हम घुसते हैं ड्रेसिंग रूम में, फैंस घुसते हैं, मीडिया घुसती है, वो तो वही वीडियो हमें दिखाई जाती है जो कहा जाता है कि नवाज तू मेरा हीरो है, तू मेरा मैच विनर है नवाज। हमें तो बस वही वीडियो नजर आती है। यादर अली को एक दिन पहले ट्रिब्यूट दे दिया जाता है कि आपने अपनी पहले सबसे पहले खुद की टीम में जगह बड़ी पक्की किया है, तो हम आपको बड़ी मारी बात पेश करते हैं और हमें समझाया कि कैसे जगह पक्की कर। तो ये हमने तो खाली यही कुछ देखा है ड्रेसिंग रूम के अंदर, हमें तो नहीं इजाजत होती ड्रेसिंग रूम में घुसने की, ना फैन को है ना किसी जर्नलिस्ट को है घुसने की इजाजत। तो क्या पता आपने क्या उठाया है और कैसे उठाया है ड्रेसिंग रूम में, जब टीम हार रही है, टीम डिफेंसिव खेल रही है, तो कैसे उठाया है आपने टीम को? बस उठाया है। तो ये क्या मतलब बाहर से, इवन मैं विक्रांत की भी मैंने ट्वीट देख रहा था, ऐसे मैंने ट्विटर पर कर रहा था, तो एक उनका आ गया, एक और है उनका आ गया भाई साहब का, कुछ 2-3 मेरे सामने ट्वीट आए हैं। तो मैं बड़ा हैरान है और एक दो से तो मेरी बातचीत भी होती है, तो मैं बड़ा परेशान रहा कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं यार, आपकी बहुत कुछ अच्छा हो गया, हाँ बात करो क्या ये चीज उन्होंने अच्छी किया है। बात तो यह कि रमीज ने कुछ किया ही नहीं, सबसे बड़ा मसला तो यही है। आप WTC में एक टेस्ट मैच नहीं जीत सके। बीइंग चलो आप मुझे बताओ नहीं, बीइंग एक PCB चेयरमैन आपका गोल क्या होगा? नहीं, बीइंग PCB चेयरमैन आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने टीम का, अगर आप जिस मकसद के तहत आए हो आपने टीम को चेंज करना है। हाँ। आप टीम के अंदर एग्रेसिव कोच लेकर आते हैं, आप टीम के अंदर नई चीजें इंप्लीमेंट करते हैं और आपका काम होता है सीरीजें रखवाना। हाँ। ये सब चीजें करना आपका काम नहीं होता कि आप आके इनके बुरे वक्त को आके डिफेंड करेंगे। प्लेइंग 11 में आप आके बार बार बोलेंगे टीम हारेगी जिम्बाब्वे के खिलाफ, आप छुप जाएंगे, टीम जीतेगी तो आप वहां पर पहुंच के क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे। ये यूट्यूबर को अच्छा लगता है, एक चेयरमैन को नहीं अच्छी लगती ये चीजें। वही तो बात है कि आपका काम है कि आप बड़ी सीरीज रखवाएं। आपने कौन सी सीरीज रखवाई है? अब आपने 1.5 साल से आ रहे हैं, आपने ठीक है, आपने जो नजर आया काम मैं बता देता हूं, एक 4 नेशन सीरीज का आपने प्रपोजल दिए हैं,
लेकिन उसके अलावा कुछ पे आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, आपने कुछ किया नहीं है, बस आपने वो हवाई बातें आपने किया। आपका बीइंग पीसीबी चेयरमैन जैसे वो वसीम खान साहब थे, एमडी जो थे आपके, एहसान मानी वो भी वो फारिग थे, वो भी कुछ काम शाम कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो इमरान खान साहब ने जो एमडी लगाया था वो बड़ा काम करता था। उसने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इन सब को जो आपके मुल्क में आई हैं या आ रही हैं कुछ टीमें, उसमें उसका रोल है। उस बंदे ने इन सीरीज में, क्योंकि वो था भी इंग्लैंड नेशनलिस्ट है, बेचारे को फारिग कराया, उसकी नेशनलिटी भी इंग्लैंड की थी, तो उसने इस वजह से उन सबको जो है वो पक्का ठिप्पे ठिप्पे लगा लगा के जो है एग्री करवाया। और अभी भी वो आईसीसी के साथ भी काम कर रहा है, इंग्लैंड के साथ भी काम कर रहा है, तो उसने आपके साथ भला किया है। ये रमीज ने कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया। जो किया था वो क्या कर लिया। अगर आप सेमीफाइनल में गए हैं, चलो, या फाइनल में गए हैं, तो उसमें रमीज ने क्या किया, आप मुझे एक बात बताइए, उसमें उनका क्या क्रेडिट है? नहीं, उनका ऐसे तो नजम सेठी आएंगे कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी। इस तरीके से तो फिर आप नीदरलैंड वो जो है जिसने आपको आगे करवाया था, उनको फिर कोई रोल दे दें आप। हाँ, तो नीदरलैंड, उसको नीदरलैंड के जो कैप्टन था, या जिससे आपने अगर देखो तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल किया था, मैंने रली ने, तो आप उस जो इंग्लैंड का वो जो खिलाड़ी था, आप उसको पीसीबी का चेयरमैन बनाओ, उसको सिलेक्टर बनाओ। फिर इस लॉजिक से तो आप बनाओ। आपका काम कवा चला हस्की चाल, अपनी भी भूल गए, बड़ी मशहूर मिसाल है। तो ये बड़ी अजीब गरीब बात है। बहरहाल अली साहब, जो बात है WTC के वाले से आप बात कर रहे हो, देखो 2 टीमें कंफर्म्ड हो ही हैं ऑलमोस्ट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यही आपको नजर आ रही हैं। मैं अभी भी समझता हूं अली के पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होना चाहिए था, और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं सकती थी यार। सही कह रहे हैं, यकीन कीजिए कि दिल टूट गया यार। पाकिस्तान और इंडिया का अगर टेस्ट मैच का फाइनल हो जाता, मजा नहीं आता भाई। ये मैं कहता हूं चर्स आ जानी थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच, कुछ 1.5 डेकेड गुजर गया भाई, टेस्ट मैच नहीं देखा पाकिस्तान इंडिया का, पता ही नहीं कि कैसे होगा टेस्ट मैच। विराट कोहली, बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, जसप्रीत बुमराह, लेवल ना हो जाता। रोहित शर्मा, केएल राहुल, वहां पर यहां से बिल्कुल वहां से पंत आ जाते। रिजवान के अलावा भी और अच्छी शान मसूद है आपके पास, इमामुल हक है, हारिस रऊफ, चलो वो टेस्ट का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आप अच्छी, आपके इब्रार नया यंगस्टर आ रहा है, सऊद शकील इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, दम है आपके अंदर, मजा आ जाता टेस्ट मैच का। लेकिन आपने इतनी डिफेंसिव अप्रोच अपनाई, आपके बाबर आजम की कप्तानी का पता ही नहीं है कि हम नहीं खेल सकते फाइनल यार। अब हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में खाली तालियां बजाएंगे, ऑस्ट्रेलिया अच्छा करेगा ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करेंगे, इंडिया अच्छा करेगा इंडिया की तारीफ करेंगी, लॉर्ड्स करेंगे ना, आप और क्या करना चाहते हैं? मैं वही तो बात कर रहा हूं, क्या होगा, हम खाली बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, बस ये होगा की शादी में। कहानी यही होनी है कि बस हमने जो है वो तालियां बजानी है, और हमने कहना जी पहले भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे आप। हाँ ठीक है, वही कहानी होगी हमारी। हम तो चले जर्नलिस्ट है, हमारा तो काम ही ये होगा कि हमने यही काम करना है। लेकिन देखो, जब आपकी अपनी टीम जाती है तो आपको खुशी ज्यादा होती है। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता है तो ज्यादा मजा आता, लेकिन जाहिर है इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली भाई। अगर आप WTC का अपना सिनेरियो और इंडिया का सिनेरियो जरा देख लो एक बार। आपने श्रीलंका को जाके खेलना था, बांग्लादेश को और वेस्ट इंडीज को, उन्होंने इंग्लैंड को खेलना था उनके घर पे, मार कर आए थे घर में उनके, मार कर आए थे। साउथ अफ्रीका के साथ भी उन्होंने फाइट किया है भी। हमने तो अपने घर पे हम नहीं जीत सके, इंग्लैंड से नहीं जीत सके, तीसरा टेस्ट भी लगी हुई है हमारी, लगी लगाई है, हालत टाइट हो गई, हालत टाइट है। हम तो अपने घर पर नहीं जीत पा रहे भाई। हम क्या हम बात करें कि हम बाहर जीतेंगे। गाबा में आज ऑस्ट्रेलिया ने जो साउथ अफ्रीका को मारा है भाई, वो सीना कंट्रीज को नहीं छोड़ते, लेकिन इंडिया वालों ने फाइट किया भाई। उन्होंने बताया कि अब गाबा में ऐसे खेलते हैं आप। अच्छा, इंडिया ने भी किस टीम से खेला था आपको पता है? गाबा में विराट कोहली थे? नहीं। कोई बड़ा नाम था? नहीं थे। देखो, अब ये बात आ जाती है जो हम बात करते हैं ना, कि जो लॉजिकल बात करनी चाहिए। बात ये थी कि इंडिया की भी कोई वो बड़ी टीम नहीं थी, सिर्फ क्या था कि दिलेर क्रिकेट खेल गए, बहादुरी क्रिकेट खेल गए। अश्विन का यहाँ कमर टूटी हुई थी, उनकी वाइफ ने बोला था वो क्या आएगा मैं खड़ा रहूंगा, बॉलर है वो, बैटिंग कर गया, जज्बा आ गया था, जज्बा आ गया था, अलग ही जज्बा था। उस सीरीज में कुछ अलग ही चीजें हो रही थी। वो जज्बा यार, आप कभी भी बड़े मैच जीतो, इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जिता दिया आपको, आप जज्बे से जीत गए थे। आप हमेशा जज्बे से जीते हो। अब आपके बाबर आजम वो ड्रेसिंग रूम में बोलते हैं तू मेरा मैच विनर है, तू मेरा फलाना है, फहीम मेरा फ्रंट लाइन बॉलर है, 1 ओवर फ्रंट लाइन बॉलर से करवाया गया पूरे टेस्ट मैच में भाई। ठीक है, ऐसे फ्रंट लाइन बॉलर है जो मेन बॉलर 1 ओवर, कोई इंजरी की अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपका मेन बॉलर जो नवाज तू मेरा मैच विनर, अगले मैचेस के बाद उसने ओवर ही नहीं किया उस मैच में। यार ये नहीं होता, आपको एक वो दिखाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। बहरहाल खैर वो बात की बात है, आगे चले जरा। बिल्कुल, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है रिजवान के हवाले से। तो रिजवान का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें रिजवान ये कह रहे हैं कि PSL जो है वो IPL से ज्यादा बड़ा है। क्या वजह है जी? देखिए, रिजवान ने इस तरह से बोला था कि आपको पता है कि PSL का जब ड्राफ्ट हुआ था तो प्लेस पिक भी हो रहे थे, मुल्तान सुल्तान की भी टीम थी। तो रिजवान ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो हमारा जो PSL है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग होती है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है लीग है,
और उसमें ज्यादा हैवी किस्म की क्रिकेट है और वो आईपीएल से ज्यादा बेटर है। तो मुझे नहीं बात समझ आती कि हम ऐसे क्यों हम आईपीएल करते रहते हैं। मुझे नहीं, वाकई मुझे लिटरली बात समझ नहीं आती। दुनिया में और भी तो लीग है। नहीं, आईपीएल में क्यों कुंडी फंसा रहे हैं? देखो, एक वजह, आप किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हो। एक उनकी अपनी लीग है, वो एक बहुत पुरानी लीग है, पहली लीग है देखो दुनिया की। आप ये बात मानो कि आईपीएल एक पहली लीग थी, उसके बाद जब इतना प्रॉफिट कमाया बीसीसीआई ने, तो फिर बाकी मुल्कों ने लीगें शुरू की। हमारी लीग पीएसएल 2016 में आई है, बहुत आईपीएल 2008 में आई है, बहुत आधी उम्र भी नहीं, फिर तो उसकी उम्र भी नहीं बनती। हाँ, और देखो 8 साल बाद आ रही है लीग। क्योंकि देखो हमने नजम सिटी लेकर आए थे, इससे पहले आपके, मुझे याद है कि जावेद आफरीदी जो ओनर है पीएसएल की, जो ज़ल्मी फ्रेंचाइज है, उन्होंने प्रपोजल भेजा था ज़का अशरफ को, 2012 की बात है, भेजा था कि मैं सब कुछ करा लूंगा। हाँ, उन्होंने कहा था मैं ही करवा लूंगा। एक प्रपोजल भेजा था कि बस मैं ही खुद ही करवा लूंगा था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने खोल के भी नहीं देखा। हाँ, उन्होंने कहा जी हमारे पास ये मुमकिन ही नहीं, हमारे वसाइल नहीं, हम नहीं करवा सकते। बाद में नजम सेठी आया, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया और उन्होंने एक आपका पीएसएल करवा दिया। फिर उसके बाद फैंस का इंटरेक्शन आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो हो गई। लाहौर कलंदर, ये कराची किंग्स, वो राइवलरियां वो एग्रेसिव होगी। देखो आईपीएल का मसला ये है कि आईपीएल में पैसा बहुत ज्यादा है, जितना उनका एक खिलाड़ी लेता है। जो सच वाली बात है, देखो हकीकत बात यही है कि जो उनका एक खिलाड़ी केएल राहुल लेता है, हमारी उसमें 1.5 से 2 टीमें बन जाती नहीं बनती, बल्कि 2 टीमें हमारी पीएसएल की पूरी बन जाती हैं। तो बात हकीकत है कि जहां पैसा होगा वहां पे खिलाड़ी ज्यादा जाएंगे, जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल बात है कि वहां पे जाएंगे ज्यादा। हाँ, मैं बात ही करता हूं कि आईपीएल का थोड़ा सा जो मुझे एक बुरी चीज लगती है आईपीएल की, वो ये है कि बहुत लंबी से लंबी सो जाती है। वो बहुत, यह आईपीएल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन उसकी भी वजह यह है, वो मेरे लिए शायद एक बिग फैन मैं एक बात कर लूं कि यार वो एक ड्रॉबैक है, लेकिन वो तो 50-50 हजार करोड़ की बेच रहे हैं, जो बेचने वाले हैं बीसीसीआई लोग देख रहे हैं। उनको क्या है, वो कह रहे हैं 50,000 करोड़ की बिक्री है। मैं ये बात कर रहा हूं, वो देख रहे हैं, और सारा जब जो दिखता है वो बिकता है, तो वो तो बेच रहे हैं 50,000 करोड़ की। मैं बेशक बोल रहा हूं कि 2.5 महीने में आईपीएल चल रहा है, ये बहुत लेंथी है मेरे लिए। 1 महीने में मेरे ख्याल से अगर हो आईपीएल तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंटरव्यू फिर एक अगले साल आ जाती है, लेकिन वो चला रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो अब हमेशा से हम क्या बात करते हैं कि आप थोड़े से पैसे बढ़ा लें। आपकी फ्रेंचाइजीज दांतों से दबा रही हैं पैसे, सही कह रहे हैं आप, पैसे नहीं दे रहे। इवन रमीज की हम बात करते हैं, जहां पर उनकी नेगेटिव पॉइंट होते हैं, जो अच्छे पॉइंट होते हैं, वहां पे पॉजिटिव बात भी है। उन्होंने मनाया फ्रेंचाइजीज को, आप थोड़े से पैसे बढ़ाइए, ऑक्शन में आ जाइए। मना कर दिया फ्रेंचाइजी से, नहीं देंगे पैसे, हमें नुकसान हो रहा है। जब एक फ्रेंचाइज ये कह रही है कि हमें नुकसान हो रहा है, हम पैसे नहीं देंगे, वो ऑक्शन ही नहीं ला रहे। ऑक्शन से फायदा ये होता है कि जो बड़े आपके करंट बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल हो गए, वार्नर हो गए, अफ्रीका के रबाडा हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, ये वाले खिलाड़ी आ जाएंगे आपके। नोकिया हो गए, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हो गए। अब देखो बोल्ट था, वो जा रहा है, जब पूरन हो गया वेस्ट इंडीज का, अब ये खिलाड़ी है, ये लीग यूएई की लीग हो गई, साउथ अफ्रीका की लीग होगी, वो खेलने जा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन कॉम्पिटिटिव लीग देखो सारी ही है, ये नहीं आप कह सकते कि लीग कॉम्पिटिटिव नहीं है। हाँ, मेरे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ज्यादा पीएसएल में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी ज्यादा खेल रहे हैं, 7 पाकिस्तानी, तो मैं बोलूंगा पीएसएल ज्यादा पसंद है। वहीं पर अगर आप किसी इंडियन, ऑब्वियसली उसके इंडियन ज्यादा खेल रहे हैं, बांग्लादेशी से पूछेंगे तो वो क्या बीपीएल ज्यादा पसंद है। लेकिन फैक्चुअल वाली अगर आप बात करें तो आईपीएल इस टाइम दुनिया की किसी भी लीग का नंबर 1 है। आप सारी, अब जैसे आकाश चोपड़ा ने कहा था कि आप कोई भी लीग आप चांद पर भी करवा लो, वो नहीं हो सकता। और उसकी रीजंस है, फैक्ट्स हैं, व्यूअरशिप है ना। हाँ, सबसे बड़ा आपका व्यूअरशिप। और वो इंडिया, और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया की जो व्यूअरशिप इंडियंस आउटसाइड इंडिया भी वो बहुत ज्यादा है। और वो जाहिर है वो किसी प्लेयर को लाइक नहीं करेंगे, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, बांग्लादेशी, पहले वो इंडियन प्लेयर्स को लाइक करेंगे। तो इंडियन प्लेयर्स जहां खेलेंगे वहां पर वो बल्ले बल्ले है। हाँ, सेकंड नंबर पे आप बोलोगे तो वो बोलेंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें पसंद है। ये बात फैक्ट है कि इंडिया सेकंड नंबर पे पाकिस्तान को देखता है एज कंपैरिजन। अगर आप एक जगह ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा हो, एक जगह पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, तो एक इंडियन फैन पाकिस्तान का मैच देखेगा, यही पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होगा। एक जगह साउथ अफ्रीका कोई खेल रहा है मैच, या एक जगह पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है, तो पाकिस्तानी फैन मुझे पता है वो इंडिया का मैच देखेगा। लेकिन हकीकत बात यही है, जो फैक्ट वाली बात है, और रिजवान ने बस फौका ही उन्होंने किया है कि जी आईपीएल से बड़ी लीग है। लेकिन फैक्ट है, ठीक है, शायद बीइंग अ फैन मेरे लिए पीएसएल बड़ी होगी, लेकिन हकीकत यही है कि आईपीएल से इस टाइम कोई भी दुनिया के लिए कॉम्पीट नहीं कर सकती। वजह उनकी व्यूअरशिप है, वजह पैसा बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा वजह जो है, जितना पुराना चावल होता है उसकी उतनी वैल्यू होती है। और आईपीएल सबसे पहली लीग और प्रीमियम लीग थी पहले। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।